हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास भले ही ये 2 की बुक है, पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी आर्टिकल आते हैं। तो आज मैं आर्टिकल टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। आप ये देखिए कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आर्टिकल टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये मेरा यूज़ ऑफ ए एन और द आर्टिकल होता है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको देना चाहती हूँ बेटा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखो, जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल हमारे कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है ये एफ है ना, NIT आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ आपको ये डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। अब आप कहेंगे मैम हम आर्टिकल चीज़ तो समझते नहीं। तो बेटा, या तो आप ए का यूज़ करें किसी भी नाउन से पहले, या एन का यूज़ करें, या द का यूज़ करें। तो यूज़ ऑफ ए एन दी ही आर्टिकल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ आपका द आर्टिकल आता है, और इनडेफिनेट में ए और एन आर्टिकल आता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपने वोवल पढ़े हैं ना, जिससे मैंने वोवल पढ़ा था, AEIOU, जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं ना। एक तरह की मात्राएं हैं हमारे इंग्लिश में, जैसे हिंदी में ई की ऊ की मात्रा होती है, तो ये मात्रा है हमारे ना, जिसे हम वोवल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवल। तो अगर इनका कहीं पर आवाज़ आती है, मैंने क्या बोला, साउंड आना ज़रूरी है, आवाज़ का आना ज़रूरी है, तो आप इसकी जगह यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। ये बात आपको कंफर्म याद रखनी है। और इसके अलावा और कोई चीज़ है तो आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कहूँ मैं अ बॉय, हमेशा आर्टिकल, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल का मतलब है कि इसके जस्ट बाद में आपका नाउन आना ही आना है ना। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। हो सकता है इससे आर्टिकल से जस्ट पहले आपका एडजेक्टिव बेटा, पर आपका नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? हमेशा नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला अ बॉय, तो यहाँ पर ब बकरी वाले की आवाज़ आ रही थी, तो आपने क्या करा? अ बॉय। पर अगर मैं कह दूँ आपसे आंट, ANT, आंट मतलब चींटी, तो आंट में मैं आ लिखूँगी तो आ की ध्वनि आ रही, तो आप AN का यूज़ करेंगे। पर ऐसी वस्तुएं जो संसार में एक होती हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं, जैसे रेड फोर्ट है तो द रेड फोर्ट बोलेंगे, ताजमहल है तो द ताजमहल बोलेंगे, सन स्काई, द मून, द सन, जो है ना आकाश की चीज़ें होती हैं जो संसार में एक होती है, उसके लिए आप द आर्टिकल का यूज़ करें। आपके नदियों के नाम से पहले आप द आर्टिकल करें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाओं के नाम से पहले आप द आर्टिकल करें। हमारी जो बुक्स है ना, होली बुक्स है, द रामायण, द गीता, इस तरह से वाद्य यंत्रों से पहले आप द ढोलक, द तबला, इस तरह का आप आर्टिकल का यूज़ करें। तो देखते हैं हमारे चैप्टर्स में क्या है। मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है। तो देखो बेटा, हमारी जो बुक में दिया हुआ है वो क्या है? ए आर्टिकल। जो वर्ड शब्द कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं और एक वचन होते हैं, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ए और एन हमेशा एक वचन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसी वस्तु के लिए ए और एन का यूज़ करना है आपको। एन जो वर्ड शब्द वोविल AEIOU से शुरू होते हैं, एक वचन होते हैं, उनसे पहले एन का यूज़ किया जाता है। द या दी, द को कभी द पढ़ा जाता है और कभी दी। अगर देखो कोई आर्टिकल अगर पहले होता है ना, आर्टिकल मतलब जैसे वोविल्स अगर कोई होता है आगे, तो आप दी पढ़ेंगे वहाँ पर, अगर उससे पहले द लगा हुआ है तो। और अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है, उससे पहले द लगा हुआ है, तो फिर आप उसे द पढ़ेंगे। द का प्रयोग निश्चित या प्राकृतिक चीज़ों के लिए होता है। अंग्रेजी समाचार पत्र, पुस्तकों, पहाड़ों, ऐतिहासिक स्थानों, नदी, सागरों आदि के नाम से पहले आप द का यूज़ करें, है ना, इसका द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी बुक में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारी बुक में यूज़ ऑफ ए आर्टिकल, जैसे कुत्ता, कुत्ते को आप गिन सकते हैं, और कुत्ता एक है तो डॉग, डॉग लिखेंगे। और जब डॉग पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ड। तो ड डमरू वाला तो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट मतलब
आपका अ लिखना पड़ेगा आपको। गल में गल गाय वाला आप लिखोगे तो अगल। ऐसे ट्री जब पढ़ोगे TREE ट्री, तो ट्री में ट है यहाँ पर तो अ ट्री लिखोगे आप। टेबल है, एक है गिना जा सकता है। टेबल तो टमाटर वाला है तो आप ए आर्टिकल आप फिल करेंगे। इसके लिए आप अलॉट ऑफ प्रैक्टिस की आपको नीड है बेटा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी और इजी हो जाएंगी। बॉय में ब बकरी वाला आता है तो अ आर्टिकल का यूज़ करें। CROW क्रो, क्रो में क आ रहा है तो ए आर्टिकल अ क्रो। अ डॉल, अ फिश, अ गन, अ हैन, अ जग। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अ रिंग, अ लैम्प, अ मैन, अ नर्स, अ पॉट, अ क्वीन, अ रेड, अ शर्ट, अ ट्री, अ बुक, अ वॉच, अ पैट, अ याक, अ ज़ेब्रा। तो यहाँ से इन सबसे पहले अ आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इसका कारण यह क्या है कि जितना भी इनका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड को आपको फोकस करना है और उसका उच्चारण आपने क्या किया है, क्या आपका व्यंजन है, वोविल है या कॉन्सोनेंट है, ये आपको देखकर फिर आपको फिल करना है। ठीक। यूज़ ऑफ एन आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल। मैंने कहा था अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते थे। आपने कहा ऑरेंज, ऑरेंज को आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे ओ, इस तरह से आवाज़ ओ की आई ना तो आपको एन आर्टिकल करना। एक्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ए एड़ी वाला लिखोगे तो ए की ध्वनि आई ना, AEIOU में से ए की ध्वनि है तो एन एक्स। इसी तरह से NI, यहाँ पर भले ही ई है पर उच्चारण किसका है, आ का। ईयर, एन ईयर। इसी तरह से एन आंट, एन आई, एन आइसक्रीम, एन ऑक्स, एन अर्न, एन आस, एन ईयर, एन आयरन, एन ओविल, एन अंकल, एन आम, एन एंसिल, एन इग्लू, एन अनियन, एन यूटेंसिल। इस तरह से इनको बार बार आपको पढ़ना है और आपको खुद का पेपर खुद बनाकर आप इन आर्टिकल को फिल कर करके फिर आप चेक करें, मिलाएं कि क्या हमने सही भरा है क्या। अगर हमारा सही है तो वेरी गुड, अगर हमारा गलत है तो आप कारण खोजिए कि क्यों गलत आया, हमसे क्या कमी रह गई। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए यूज़ ऑफ द आर्टिकल। तो द आर्टिकल मैंने बोला था कि जो वस्तु संसार में एक है या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ों के लिए आप द आर्टिकल का यूज़ करें। अनकाउंटेबल नाउन जिसको बोलते हैं। बट अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे पर धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखो सन्स, पूरा संसार में एक ही सूरज तो द सन। द अर्थ भी एक ही है तो द अर्थ। द स्टार्स, स्टार्स प्लूरल है, तारे अनगिनत है तो द स्टार्स। द स्काई। इसी तरह से द मून, द गंगा। मैंने कहा था कि नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नदियों के नाम है तो इनके आगे द आर्टिकल लगाओ। द रामायण, रामायण क्या एक होली बुक है ना, एक पवित्र। द रामायण, द ताज है ना, द महाभारत, द गीता। इस तरह का आपको लिखना होता है। द ताजमहल, ताजमहल एक मोनूमेंट है, संसार में एक है तो द ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है ये। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदुस्तान टाइम भी होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज़पेपर के नाम है तो द आर्टिकल लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद में वर्ड बास्केट आपका आता है तो यहाँ देखो CROW क्रो, क्रो मीन्स कौवा। LAMP लैम्प, लैम्प मीन्स लैम्प जो आप जलाते हैं लाइट के लिए। MAN मैन मतलब आदमी। TREE ट्री मतलब पेड़। QUEN क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। ORANG ऑरेंज संतरा। IGLOO इग्लू, इग्लू मतलब बर्फ़ का घर होता है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। एन इग्लू आर्टिकल भरवाया जाता है यहाँ पर। ओवल, ओवल जानते हैं आप, उल्लू होता है। ईगल मतलब बाज होता है। SUN सन मतलब सूरज। EARTH अर्थ मतलब पृथ्वी। STARS स्टार्स तारे। SKY स्काई मतलब आकाश। आप कहेंगे मैम जल्दी, तो बेटा यहाँ तो ये तो वर्ड मीनिंग आपको खुद को याद करना है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ बस, सिर्फ पढ़कर, है ना। अब देखो एक्सरसाइज का टाइम आ चुका है कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर देखो यूज़ AN या द बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखो बुल, बुल है और एक है तो ब बकरी वाले की आवाज़ आ रही है ना, तो क्या करोगे आप, अबुल। बॉय में ब बकरी वाले की आवाज़ आ रही है यानी कि कॉन्सोनेंट है तो क्या करोगे, अ बॉय। रामायण एक होली बुक है तो द रामायण करोगे। ठीक है। इंक पोट, इंक पोट में ई इमली वाला लिखोगे ना आप ऐसे, तो एन इंक पोट। क्या करेंगे आप, एन इंक पोट। आपको इस तरह साउंड पे ध्यान देना है। हाउस में ह हल वाला लिखोगे ना आप तो अ हाउस, एक घर, है ना, कैपिटल लिख देना फर्स्ट लेटर तो ए।
एग है तो एग में ए लिखोगे, भले ही ये उच्चारण तो ए का है ना, तो एन एग। मून एक है तो द मून करें आप। सन भी एक है तो द सन करें, ठीक है। इसके बाद में अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले अम्ब्रेला में अ की आवाज़ आ रही तो एन अम्ब्रेला। गंगा नदी का नाम है तो द लिखे आप, द गंगा। द सन मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नर्स, नर्स में न है तो अ नर्स। ओविल है तो ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करेंगे, एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे।